Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. पहले कार बॉम्ब से धमाका किया, फिर एक बस में 500 किलो डायनामाइट रखकर मेरे सैकड़ों साथियों की जान ले ली और न जाने कितने सारे बेकसूर लोग घायल हो गए थे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उनमें से एक हैं जिसे पाब्लो एस्कोबार ने मारने की कोशिश की थी। आप उसके सरेंडर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं वही सोच रहा हूं जो देश का हर कोलंबियन नागरिक सोच रहा है। ये भी सच है कि लोग इतने किडनैपिंग्स, हर जगह बम धमाकों और अनगिनत हत्याओं से थक चुके हैं, तो भला उसके सरेंडर से मुझे क्यों दुख होना चाहिए? जर्नलिस्ट को सिर्फ ये पता नहीं लगाना चाहिए कि इंटरव्यू देने वाला क्या बोल रहा है, बल्कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या नहीं बोल रहा। तो बताइए जनरल, आप क्या छिपा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूं? तो आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं क्या? देखो निकी, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जिन्हें बंदी बनाया गया था वो लोग आजाद हो गए हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप इस प्रोसेस से खुश क्यों नहीं दिख रहे। आप कुछ तो छिपा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप अग्री नहीं करते? मैं तुमसे इतना कह सकता हूं कि तुम्हें मुझसे नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं मिलेगा जो उनके फैसले पर किसी भी तरह से सवाल उठाए। इंटरव्यू खत्म करें। आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग ऑफ है। मैं चाहकर भी आपकी बात को प्रूव नहीं कर पाऊंगी। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। नहीं अभी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। जी मैं उनका हस्बैंड हूँ। अल्बर्टो, कैसी हो तुम? आज मेरे लिए खुशी का दिन है। अच्छी लग रही। नहीं, देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। नहीं, तुम मोटी नहीं हुई हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो घर चलो। सर, जवाब दीजिए। आप प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। उसके बाद मैं और मरूजा आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है? कम से कम आप तो कोई जवाब दीजिए। देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो 8 महीने से बुरा सपना चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। एस्कोबार कब सरेंडर कर रहा है? देखिए, मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द कर रहा है। आप जरा प्लीज बाहर जाइए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? चलो, तुम्हें जाना है। जाना है तो आओ, जल्दी से खोल दो मुझे। आज का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कोलंबिया के लोगों को फर्नांड सांताना की आजादी और मैगलिन कार्टेल के बॉस पाब्लो एस्कोबार गवीरिया के सरेंडर की खबर सुनने का इंतजार है। मुझे पूरा यकीन है वो सरेंडर कर देगा। जिन लोगों के साथ आप रह रही थी, क्या उन लोगों ने एक बार भी ऐसा हिंट दिया था कि पाब्लो एस्कोबार खुद को कानून के हवाले करने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्या कहा था उन लोगों ने? उन्होंने कहा था कि पाब्लो एस्कोबार खुद को कानून के हवाले करने वाले हैं और वो इस बात के लिए करीब 1 साल से तैयारी भी कर रहे हैं। आपके लिए 8 महीनों की ये कैद कैसी थी? क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? मैं उन दिनों को कभी याद भी नहीं करना चाहूंगी। मैं बता भी नहीं सकती कि हर एक दिन मैं कैसे काट रही थी। मुझे ऐसे लगता था कि अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। ये सिलसिला एक सीरियल की तरह चल रहा था। मैं कोलंबिया के नागरिकों और मीडिया को थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनके प्रेशर की वजह से आज मैं आजाद हूँ। अरे, अपना चेहरा मत छुपाओ। लोग क्या सोचेंगे? कोई अपने चेहरे के इतने करीब लाकर किताब पढ़ता है? अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया ना तो हम लोग फंस जाएंगे मेरे भाई। समझने की कोशिश करो तुम। और ऐसे भी सबको पता है कि तुम्हें भी आजाद किया जा रहा है, तो ऐसा मत करो प्लीज। मुझे यहीं उतार दो।
वो पुलिस वाला यहीं पर आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है। हे ऊपर वाले मदद करना, आज के बाद कभी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा एक काम कर, तू निकल अभी यहाँ से और किसी से कुछ मत कहना, समझा? चल चल जल्दी निकल, जा जा। चलो अभी हम भी निकलते हैं यहाँ से। निकलो निकलो। टैक्सी खाली है? उन्होंने मिस्टर फर्नांड को रिहा कर दिया। उन्होंने मिस्टर फर्नांड को रिहा कर दिया। मिस्टर फर्नांड सही सलामत है। मिस्टर फर्नांड को रिहा कर दिया। मिस्टर फर्नांड को रिहा कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, अभी पता चला है कि द एक्स्ट्राडाइटेबल ग्रुप के कैद में मिस्टर फर्नांड, हिस्सा लेने के बाद परिवार के पास वापस आ गए हैं। I'm so sorry. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतने दिनों के बाद अपने घर पर आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा होगा ना? तुम समझ नहीं पाओगे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अल्बर्टो। मैंने भी किया। अब तुम सिर्फ आराम करो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं रहना चाहती। मैं वॉक पर जाऊंगी और फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूंगी। अच्छा है। तुम मेरे साथ रहोगे ना? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैंने एस्कोबार को वादा किया था, जिस दिन वो तुम्हें आजाद करेगा मैं उस दिन मैडलिन के लिए निकल जाऊंगा। ये एस्कोबार हमारे जीवन में कब तक रहेगा? मुझे अब वहां जाकर उसे सरेंडर करवाना है। उसने अपना वादा निभाया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। जैसा मैंने कहा, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना? मुझे हुई? तुम 8 महीने तक उस पागल के कैद में थी। अब तुम आराम करो और वादा करो कि आज के बाद कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नहीं अल्बर्टो। मैं मैडलिन पहुंचकर कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाय। आई लव यू। ये क्या हो गया? कांग्रेचुलेशंस निकी। उन बंधकों की आजादी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस थी, लेकिन तुमने तो प्रेसिडेंट से कुछ और ही बुलवा लिया। एस्कोबार सरेंडर कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सबको पता चलना चाहिए कि इसकी कीमत चुकाई गई है। ऐसा तो तुम जल्दी फर्नांडो की नौकरी खा लोगी, और मेरी भी। कम ऑन युआन, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे तो लगा था चीफ एडिटर बनना तुम्हारा सपना है। हाँ वो तो है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे कुछ और ही प्लान्स हैं जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ। युआन, तुम मुझे डरा रही हो? मैं आगे की ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ। जनरल पेराजा को बर्खास्त किया जाना निश्चित है और अब इसकी भी संभावना बढ़ गई है कि मेडलिन कार्टेल का चीफ पाब्लो एस्कोबार सरेंडर करेगा। अगर बॉस को पता चला ना कि हम ये सब पढ़ रहे हैं तो सबको उल्टा लटका देंगे। उन्होंने तो अखबार मंगवा के दिया है हमें। क्या सच में हम सब लोग जेल जाने वाले हैं दोस्तों? हमारी ऐश की जिंदगी खत्म हो जाएगी यार, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम सबको सरेंडर करना पड़ेगा यार। हाँ। और वो भी तब जब जिंदगी मजे से कट रही थी। हम जेल में क्या करेंगे यार? हाँ, अंदर रहने पे भी बॉस हमारी सैलरी देते रहेंगे, हमारी आमदनी में फर्क नहीं आएगा, लेकिन असली मजा तो गोली चलाने के बाद ही आता था भाई लोग। लेकिन जेल के अंदर तो सुकून की जिंदगी रहेगी। सुकून की जिंदगी? देख, मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। अगर मेरी माँ ने दिमाग खराब किया तो उसके सिर में भी गोली उतार दूंगा। मेरे जैसा इंसान अंदर क्या करेगा? मैं सड़कों का राजा हूँ, गोलियां चलाता हूँ। अगर तुम लोगों को सुकून चाहिए तो जाकर ले लो, मैं तो सरेंडर नहीं करने वाला हूँ। ये क्या बात हुई बेवकूफ? गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। किसने कह दिया कि तुम्हें सरेंडर करना है? तुम्हें यहाँ बाहर का काम करना है। बहुत सारे काम है बाहर, बहुत सारे काम है मेरे बाहर। सबके सब सरेंडर करके आराम करने लगोगे तो फिर ये जो बाहर के सारे काम है इनको कौन देखने वाला है? थैंक यू बॉस। मेडलिन के सभी क्रिमिनल्स मुझसे पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, हम किसके लिए काम करेंगे, लेकिन
अभी जो आपने कहा अब सब ठीक हो जाएगा। तो जाओ जाकर उन सबसे कह दो कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मर नहीं गया हूँ, और अगर मैं उस कैथेड्रल में जाकर के रहूंगा तो वहाँ से इस पूरे शहर पर अपनी पकड़ बनाए रखूंगा। जो भी काम हम लोग करते रहे जिंदगी भर वही काम आगे भी करते रहेंगे। बॉस देखिए इन लोगों ने जनरल पेराजा के बारे में क्या लिखा है। अरे छोड़ो ना उस बात को, लिखने दो जो लिख रहे हैं। तुम लोग सिर्फ उस बात पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ। जो जहाँ है वहीं पे रहेगा। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग अंदर जाएंगे। हीरिंग मेरे साथ जाएगा, मरीनो जाएगा और वल्चर जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। ये किसका है? ये मेरा है। चलो थैंक यू वेरी मच। आपको शुक्रिया कहे बिना मैं कैसे जा सकता था। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो ये कभी नहीं होता। देखो तुम्हारी वाइफ और फरनान आजाद हो गए, और देखा जाए तो यही कोशिश थी हमारी, है कि नहीं? हाँ कोशिश तो यही थी, लेकिन अब एस्कोबार सरेंडर भी कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, पाब्लो को जुबान का पक्का आदमी चाहिए था, और तुमने अपनी जुबान रखी। अब तुम्हें उसके सरेंडर की हर शर्त भी पूरी करनी होगी। करूंगा, जरूर करूंगा। देखना पिछली बार की तरह सरकार अपना वादा ना तोड़े। ये देश पाब्लो का गुस्सा फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा ही फोन है। हेलो। तुम्हारी बीवी की आजादी के बाद के पहले दिन तुम्हें इस तरह से परेशान करने के लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ मेडलिन में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और सरकार ने आपके जेल की रिक्वेस्ट को मान लिया है। मुझे बस एक बार जाकर देखना है। देखो मिस्टर विलमिजार, इनविगादो म्युनिसिपैलिटी ने अब तक मेरे हिसाब से जेल का काम पूरा नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी के हिसाब से उस जेल में सारे काम हो। अगर वो काम वैसे नहीं होगा तो फिर आपको करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार जाकर देखना तो होगा ही। चलो एक बात और पूछनी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाकी के 2 पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखो पाब्लो, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, और इसमें कुछ पुलिस वालों से बदला लेने के लिए सब कुछ बिगाड़ो मत। तुमने जनरल परेजा से तो बदला ले लिया, अब पापॉन और बाकियों को छोड़ दो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। तुम एक काम करो कि तुम एक ऐसे नंबर का इंतजाम करो बगोता में जिस पर सिर्फ मैं और तुम आपस में बात कर सके, और जो पूरी तरह से सेफ हो। ठीक है, मैं अपने पड़ोसी का नंबर दे देता हूँ तुम्हें। ओके, तो अब सब कुछ तय हो गया ना? तुम्हें सरेंडर करने के लिए कुछ और तो नहीं चाहिए? क्यों ना हम एक डेट भी फिक्स कर लें? देखो मिस्टर विलमिजार, तुम शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। एक बार जो बात मैंने कह दी वो कह दी, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। लेकिन एक बात मैं फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी शराफत को तुम लोग मेरी कमजोरी बिल्कुल भी मत समझना। मेरी नजरों में जो भी जायज होगा मैं वही करूंगा, बाकी कुछ नहीं। मैं ठीक से समझा नहीं। मेरे सरेंडर की तारीख मुझ पर नहीं तुम पर डिपेंड करती है। एक बार फिर से मेरी बात साफ साफ सुन लो, मैं तब तक ये सरेंडर नहीं करने वाला हूँ जब तक कि तुम लोग देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लेकर के नहीं आते हो कि कोलंबिया के किसी भी नागरिक को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। बॉस ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन अब कैथेड्रल के अंदर से चलाया जाएगा। हाँ, और एक और बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, अपने लड़कों को उनकी मनमर्जी मत करने देना, क्योंकि अब से मर्डर, किडनैपिंग, डकैती, चोरी कुछ भी करना हो तो डॉन पाब्लो की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। समझ में आया या नहीं? हाँ ठीक है, अब से ऐसे ही होगा। एक और बात, सारे काले धंधे पहले ही की तरह शुरू रहेंगे। बॉस का हिस्सा जेल में पहुंच जाना चाहिए। क्या सरकार एस्कोबार को जेल से अपना सारा काला धंधा करते रहने देगी? इससे तुम्हें क्या? वैसे तुम्हें क्या लगता है, बॉस सरकार को बताकर ये सब करेंगे? वैसे मैंने चारों तरफ घूमकर देख लिया, वो जगह मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी। वेरी गुड। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी 5 स्टार में रहने की मांग करे। कोई और मांग है उसकी? उसने कहा है कि उसके जेल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो मेडलिन के होंगे। हाँ, लेकिन उसके बाहर आर्मी के सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं। लेकिन मिस्टर विलामिजार, वो सरेंडर कब करने की सोच रहा है? पता नहीं, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। और हाँ, लेकिन उसने ये कहा कि एंटियोकिया के प्रोविंशियल सरकार अधिकारियों को वहाँ होना चाहिए, और साथ ही फादर गोमेज हेरेरा भी। गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रेसिडेंट एंड एवरीवन। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आइए बैठिए। थैंक यू। जनरलमैन, मुझे जनरल से एक जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूं कि आज एल स्पेक्टेडोर के फ्रंट पेज में जो छपा है
उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शायद आपने मुझे उसी के लिए बुलाया है, राइट? और मैं ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। आज मैं आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। हम मानते हैं कि हर इंसान में ईश्वर बसता है, लेकिन इस धरती में एक शैतान भी है जो पाब्लो एस्कोबार गवीरिया के अंदर बसता है। पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक आम क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक सेक्स मैनियाक भी है, और उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहूंगा कि वो एक ऐसा क्रिमिनल है जिसकी शायद कोई भी रियायत नहीं की जानी चाहिए। हे ईश्वर, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि ऐसे शैतान के साथ क्या होना चाहिए। हेलो, आप भी बताइए। जी ठीक है। एस्कोबार, वो काफी गुस्से में था। हाँ, सुना तुमने इस कमीने को? पाब्लो, पहले तो शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुमने सुना या नहीं, ये बताओ। हाँ, सुना मैंने। तो फिर मुझे बताओ, समझाओ मुझे कि उस फादर ने पूरे देश के सामने इस तरह से मेरे बारे में ये सब कहने की हिम्मत कैसे की, और वो भी साला इस वक्त जब हमारे बीच बात चल रही है। उस साले की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि सबके सामने वो मुझे क्रिमिनल कहता है? हाँ, उस साले बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, इस तरह की बात कर रहा है वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो फिल्मेदार, ये बुढ़ा तो हर हाल में गया। पाब्लो, मेरी बात सुनो। पहले तो शांत हो जाओ, मुझे पता करने दो आखिर हुआ क्या है। अरे कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो करो, वरना मैं करूंगा। ठीक है, मैं इसे अभी के अभी सुलझाता हूँ, तुम शांत हो जाओ। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि मुझे पहले उनसे बात करनी होगी, जानना होगा क्या हुआ। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दूंगा मिस्टर विलमेजार, कोई भी गारंटी नहीं दूंगा मैं, जब तक ये बुड्ढा खुद मेरे सामने आकर के मुझसे ये नहीं बताता कि ये सारी बकवास उसने क्यों की है। बच्चों के साथ गंदी हरकत करने जैसी चीज के साथ मुझे जोड़ने की हिम्मत आखिर उसने कैसे की? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। जो भी करना है विलमेजार जल्दी करो, और उससे जाकर कहना कि ये मेरा ऑर्डर है, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया का ऑर्डर है। उस कमीने बुड्ढे को मेरे सामने आकर के माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये सरेंडर वाली बात भूल जाओ, मैं नहीं करूंगा सरेंडर। ठीक है, ऐसा ही होगा पाब्लो, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ, गुस्से में कोई गलत फैसला मत ले लेना। हाँ चलो ठीक है, मैं गुस्से में हूँ और मैं गुस्से में सारे डिसीजन लेता हूँ। उस बुड्ढे को जाकर के ढूंढो और उसको ये कह दो, अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उसके नीचे बम रख के धमाका करूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खाना बहुत टेस्टी है। चलो, मुझे खुशी है तुम्हें अच्छा लगा। न्यूयॉर्क में तुम ये सब बहुत मिस करने वाली हो। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। फादर गुमेज हरेरा ने पाब्लो एस्कोबार पर बच्चों को लेकर सेक्स मैनिक होने का जो आरोप लगाया उसे हम कैसे कंफर्म करें? वो आदमी एक टेररिस्ट है, एक कातिल भी, और अब तो चाइल्ड अब्यूजर बन गया है। तुम्हें लगता है इसे साबित किया जा सकेगा? ये कोई आम इल्जाम नहीं है। उन्होंने बेवजह ये इल्जाम नहीं लगाया होगा। कहीं उसने सरेंडर करने का इरादा बदल दिया तो? अगर करने वाला होता तो? इसका क्या मतलब मॉम? मुझे गलत मत समझना, मैं भी गुलेर्मो कोई कातिल को जेल में देखना चाहती हूँ। सालों से चल रही इस हैवानियत को खत्म होते देखना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह। तुम लोगों को सच में लगता है कि पाब्लो एस्कोबार सरेंडर कर रहा है, या फिर देश उसके सामने झुक रहा है? सरकार ने उसकी हर डिमांड मान ली है। उसका एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। उसे किसी भी बड़े अपराध की सजा नहीं दी जाएगी। उसे अपने डिजाइन किए हुए जेल में रहने दिया जाएगा और जनरल पराजा को डिसमिस किया जाएगा। समझदारी से सोचो कि ये कैसा सरेंडर है। ये जो भी हो रहा है वो पाब्लो एस्कोबार की जीत है। हम सोचते थे कि हम उसे हरा देंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे और भूख नहीं है, थैंक यू। मैंने फादर को मेडलिन जाने के लिए बहुत मुश्किल से मनाया है, लेकिन उन्होंने किस आधार पर पाब्लो एस्कोबार को सेक्स मेनिया कहा? उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने उनके कान में आकर बताया। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है कि ऊपर वाला एस्कोबार को सरेंडर करने से रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। पाब्लो से कहो कि इन सब बातों की फिक्र ना करे और आगे की सोचे। अगर पादरी के माफी मांगने से बात नहीं बनती तो मैं कल के अखबार में माफीनामा छाप दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अभी मेडलिन के लिए निकल रहे हैं। उम्मीद है कि सब सही हो और ये सरेंडर का काम पूरा हो जाए, कोई रुकावट ना आए। शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए। बोलो।
देखिए, अगर एस्कोबार को लगता है कि फादर ने उसे धोखा दिया तो वो पोप को बम से उड़ाने का दम रखता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना वादा ना तोड़ें। सबके लिए यही बेहतर होगा। मुझसे गलती हो गई। मैं तो किसी और के बारे में बात कर रहा था और पता नहीं मेरे दिमाग में पाब्लो एस्कोबार का नाम कैसे आ गया। हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि आप उसके सरेंडरिंग के प्रोसेस में इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि ऐसा हो गया होगा। हाँ हाँ, और अब मैं यही चाहूंगा कि हमने पाब्लो के साथ अब तक जितना भी प्रोग्रेस किया है वो खराब ना हो जाए। देखिए, आप शांत हो जाइए। आपके पास उससे माफी मांगने का वक्त होगा। पर थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि पिछली बार की तरह मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मारूजा, आजादी वापस मिलकर कैसा लग रहा है? लाइफ नॉर्मल हो गई या नहीं? हाँ, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जिसकी मुझे सख्त नफरत है। वजन घटाने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत बढ़ गया है। वैसे और कुछ खास बात नहीं है। मैं अल्बर्तो और बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिता रही हूँ। अच्छा हुआ कि वो सब अब खत्म हो गया है। हमारे लिए इतना सब करने के लिए मैं आप सबको दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं जानता था कि तुम पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मेरी बेटी ने भी उन चीजों को सहा है। जानता हूँ तुम्हारे पति को कैसा लग रहा होगा। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। ऊपर से मेरे ब्रदर इन लॉ की मौत, अल्बर्तो को मारने की कोशिश। मुझे लगता है कि इस देश में शांति लाने के लिए हमें जितनी मुश्किलों का सामना करना था वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो और फादर के गलत शब्दों की वजह से इस सरेंडरिंग प्रोसेस पर कुछ असर ना हो। गलतियां इंसानों से ही तो होती हैं और उसे कबूल करना बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। देखिए पादरी, प्लीज मेरी बात सुनिए। ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जा सकते। प्लीज, हम इसी कॉल का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। सुनिए फादर, मैं इस देश का भले ही सबसे ज्यादा खराब और खतरनाक क्रिमिनल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी, और ध्यान से सुनिएगा, मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को हानि नहीं पहुंचाई। मैं जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मेरी उस गलती की वजह से तुम अपना सरेंडरिंग तो नहीं रोक दोगे ना? हमें आगे बढ़ना होगा। ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई आपको? मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त मुझसे बात करने के लिए आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं 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 बेटा, मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे, सच्ची। चलिए ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि आपने मेरे खिलाफ जो कुछ भी बोला है टेलीविजन पे, मुझे इतना ज्यादा बदनाम किया है, ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। मेरी उम्र तक आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आपकी कल्पना और सपने हकीकत के साथ मिलने लगती हैं। पर कसम से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त मैं क्या बोल रहा था बेटा। आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपने एक बहुत ही बड़ी गलती की है फादर? बहुत बड़ी गलती। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर प्लीज अपना इरादा मत बदलना पाब्लो। तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा पाब्लो। तुम ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं पाब्लो। हेलो हेलो पाब्लो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? सरेंडर करेगा या नहीं? मुझे नहीं पता, उसने फोन काट दिया। तुम यहाँ इसलिए गुड बाय बोलने आए हो ना, क्योंकि तुमने उस फादर की माफी को मान लिया है। वक्त अब आ गया है पेलुचे, ये सब खत्म करना है और मेरा इरादा पक्का है। इसमें तुम्हारी जीत ही है भाई। तुमने अकेले ही वो हासिल किया जो तुम चाहते थे, बिल्कुल जैसा तुम्हें चाहिए था। मुझे तुम पर गर्व है। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा कजन गुंजालो और फाबियो इस पल का मजा लेने के लिए मौजूद नहीं है। सही कह रहे हो। पता है क्या, मुझे अब भी वो वक्त याद है जब तुमने ऐसी जिंदगी जीने का फैसला किया था। तुम्हें याद है? मैं ये कसम खाता हूँ कि आज से 5 साल के बाद अगर मेरी जेब में 10 लाख पैसे नहीं हुए तो तुम लोग किसी भी हालत में मेरा जिंदा शक्ल नहीं देख पाओगे। मैं खुद को गोली मार लूंगा। कसम है, कसम है मुझे चाहे लो फतूचा की।
मैंने सोच लिया था कि मैं गरीबों की तरह नहीं मरूंगा, और आज जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी मेरी शान और शौकत है, वो सब तुम लोगों की वजह से और कोकीन की वजह से। जितनी भी दौलत है मेरे पास, उन सब की वजह कोकीन है। और अजीब बात यह है कि मैंने उसे कभी ट्राई नहीं किया। क्या तुमने किया कभी ट्राई? वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहूंगा पाब्लो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूं, फिर भी मैं हमेशा सोचता था कि मुझ में तुम्हारी जितनी काबिलियत क्यों नहीं है, और मैं हमेशा तुम्हारे सहारे क्यों जीता हूं, और मेरे अंदर तुम्हारी तरह अपने परिवार की हिफाजत करने की ताकत क्यों नहीं। ये सोचकर बहुत दुख होता था, मैं बहुत परेशान होता था। लेकिन काफी सोचने के बाद मुझे यही समझ आया कि कुछ चीजें ऊपर वाले ने लिखी होती हैं, और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था पाब्लो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा। मुझे तुम पर बहुत बहुत ज्यादा गर्व है। हम सबको तुम पर गर्व है। थैंक यू वेरी मच पेलुचे। और मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं आज, कि मैंने भी हमेशा मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत की है। हमेशा तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हो। तुम मेरे बड़े भाई हो, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर इतने सालों तक तुम मेरे साथ खड़े नहीं होते तो आज चीजें हमारे लिए बिल्कुल अलग होती। शायद हम दोनों भी अब तक यहाँ दफन हो चुके होते। हाँ ठीक है, लेकिन चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोनों यहाँ जिंदा हैं। और अभी भी हम लोग सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि पूरे ऐशो आराम के साथ हर दिन का मजा ले रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। जब ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, उसी वक्त कोलंबिया में एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल और ड्रग तस्कर सरेंडर करने जा रहा है। इस वक्त कांग्रेसमैन अल्बर्टो विलामिजार की अगुवाई में एक कमीशन एंटियोकिया के गवर्नर के ऑफिस से किसी अज्ञात जगह के लिए निकल चुका है, जहाँ एस्कोबार खुद को सरेंडर करने वाला है। अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले मैं अपने मॉम डैड को, अपनी बीवी को, जिसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता, मेरे 14 साल के शरारती बेटे, मेरी 7 साल की डांसर बेटी और मेरे पूरे परिवार को अपना होमेज देना चाहता हूँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस वक्त जब गुरिल्लाज अपने हथियार वापस कर रहे हैं और देश में शांति लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो भला मैं कोलंबिया के लोगों को उनकी शांति वापस देने से पीछे कैसे रह सकता हूँ। मैं पाब्लो एस्कोबार गवीरिया एनविगाडो कोलंबिया में जून 1991 को खुद को कानून के हवाले कर रहा हूँ। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने क्रिमिनल के मांगों के आगे अपने घुटने टेक दिए? क्या उन लोगों ने कोलंबिया के कानून का मजाक उड़ाते हुए अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाला? आखिर सरकार दुनिया को इस बारे में क्या जवाब देगी? बस कीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। नहीं, इतना ही नहीं है, आगे सुनो। क्या वो लोग देश के कानून के साथ और खिलवाड़ नहीं करेंगे? क्या देश के सबसे बड़े नार्को गुरिल्ला लीडर के इस सरेंडर को कानून की जीत मानी जा सकती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब अखबार में पढ़ रहा हूं। ये तो हम जानते थे कि डॉन गुइलर्मो कानो का बेटा अपने पिता के कातिल के सरेंडर पर इस तरह के सवाल उठाने ही वाला है। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, पर उन्हें भी तो समझना पड़ेगा कि देश किन हालातों से गुजर रहा है। एस्कोबार को सरेंडर करने के लिए हमने वो सब किया जो जरूरी था। हाँ, हमारा मकसद तो वही था। मुझे उनसे बात करनी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप एल इंस्पेक्टर दौर के साथ बहस करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हम जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं विलामिजार वो बताने के लिए कभी भी फोन कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू। असेंबली में एमपीज ने कोलंबियंस के एक्सट्राडिशन को रद्द कर दिया है। 51 लोगों ने हाँ कहा है, 3 लोगों ने ना, और 5 लोग एब्सेंट हैं। इसका मतलब ये एक्सट्राडिशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि दी एक्सट्राडिटेबल ने असेंबली को खरीद लिया है। पाब्लो एस्कोबार ने 2 या 3 एमपीज को खरीदा होगा या धमकाया होगा, पर यह जीत लोगों की सोच को दर्शाती है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। नहीं, लोगों को जो चाहिए हम वही कर रहे हैं। बस एक बार इस देश में पूरी तरह से हिंसा खत्म हो जानी चाहिए, हमेशा के लिए। उम्मीद है कि आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा।
simplemente de criminales mentes. Se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es del barrio de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maltratada entre narcotráfico y corrupción. Mi bandera. और मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक बनकर सामने आऊं। अपनी तरफ से मैं जो कुछ भी कर सकता हूं सरकार के लिए, इस देश के लिए, चर्च के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मैं सब करने की कोशिश करता हूँ। क्या यही वो जगह है? Esta historia no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente. शुक्रिया। Mi patria no cae. Tropieza o resbala. Se pone de pie. Se limpia la cara. Mi patria no cae. Pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie. Se limpia la cara. Se mata la gente. Pero no las almas. Mi patria no cae. Tropieza o resbala. Se pone de pie. Se limpia la cara. Mi patria no cae. Pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie. Se limpia la cara. Se mata la gente. Pero no las almas. Mi patria no cae. Tropieza o resbala. Se pone de pie. Se limpia la cara. Mi patria no cae. Pero no las almas. Tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie. कैसे हो बेटा? Se limpia la cara. ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश Se रखे। mata la gente. Contar esta historia. Mi patria no cae. बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, सरेंडर करने का फैसला किया। Limpia la cara. बैठी से मिलो। Mi patria no cae. कैसे हो? Oh my darling. Se pone de pie. Se limpia la cara. ज्यादा मोटी मत होना। तुम अपना ध्यान चलो रखना। ठीक है, ख्याल रखो। तुम भी रखना अपना ख्याल। चलो। गुड मॉर्निंग अच्छा, एक सर। मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। कैसे हैं मिस्टर एस्कोबार? मैं इस जेल का डायरेक्टर हूँ। मुझे आपका आईडी लगेगा, उसके बाद हम आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टरिंग प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले अपना आईडी दे दीजिए। तो शुरू करें। एक्चुअली मैं कभी अपना आईडी लेकर तो घूमता नहीं हूँ, और जो फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन की बात है वो बाद में करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो मेरे मेहमान आए हुए हैं। हम लोग तो बस जा ही नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं फादर, बस एक आखिरी चीज बची है। ये आखिरी चीज भी मैं ठीक कर दूं। मैं जरा सा सात साल तक मैं बुरी तरह से भागता रहा, बहुत सारी हिंसा की, लोगों को मारा, और ये सब करने के बाद आज मैं जेल जा रहा हूँ ताकि जो प्रोसेस शांति की चल रही है वो जारी रहे और मेरी फैमिली भी सुकून से रहे। मेरे देश कोलंबिया में भी शांति रहे, और मेरे प्यारे देश कोलंबिया में जो ह्यूमन राइट्स की स्थिति है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो सके। एक यही वो चीज थी जिसके लिए मैं जिंदगी भर अपनी लड़ाई लड़ता रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। थैंक यू। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं अकेले में अपनी बीवी से बात करना चाहूंगा। मुझे पेट्रिशिया से ज्यादा अकेले वक्त बात नहीं करनी है। लगाना नहीं नहीं, बातों। ज्यादा वक्त नहीं लगा। थैंक यू फादर। फादर, सुनो, मुझे तुम आपसे भी देखना कुछ कि बात सब कुछ करनी है। ठीक रहे। थैंक यू वेरी मच। सभी प्रेजेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। और हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं नहीं जानता कि हमें ऐसा रिपोर्टर कहाँ मिलेगा जो हमें तुम्हारी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग की न्यूज बना कर दे। सही कहा, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है युआन। एस्कोबार के सरेंडर करने के बाद भी ये सब नहीं रुकने वाला। तुम्हें पार्टी खराब करनी ही है। आज के एडिटोरियल में जो हुआ उसके बाद भी। अब हमें इस फेबल को यहीं खत्म करना होगा। बहुत सारी न्यूज आई है और बहुत सारा काम बचा हुआ है। जिंदगी कितनी अजीब है ना। एस्कोबार ने सरेंडर कर दिया और मैं एल एस्पेक्टोर छोड़ रही हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ये जानबूझकर कर रही हो ताकि हम ये कभी ना भूलें। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे निकी। तुम इस न्यूज़पेपर मेरे परिवार और मेरे पिता के लिए बहुत ही खास हो। तुमने हमारे लिए जो किया उसके लिए थैंक्स निकी। हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे।
मुझे भी घर जैसा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फर्नांडो। अपना अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। देखो, मैं ये बात दिल से महसूस करता हूँ कि तुम एक बहुत ही अलग तरह के इंसान हो मिस्टर विलेमिजार। सिर्फ तुम ही एक ऐसे पॉलिटिशियन हो जिससे भरोसा किया जा सकता है। ये रिश्ते ऐसे ही बनाए जाते हैं पाब्लो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ और तुम मेरी। हाँ, इसलिए तो तुम्हारी बीवी आजाद है और आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे तुमसे भी कुछ कहना है विलेमिजार। देखो, मैं सरेंडर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ या मुझे किसी तरीके से धोखा दो, क्योंकि ये जो कुछ मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे भरोसे से किया मैंने। देखो, मैं तुम्हारी जितनी मदद हो सके उतनी करूंगा, और पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ इतने बेरहम क्यों थे? ऐसा क्यों किया? तुमने गैलन को मार दिया, मेरी बीवी और बहन को किडनैप किया और उन्हें मारने भी वाले थे। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ थोड़ा सा गलत तो किया है, और चलो अब ये मौका आ गया, मैं सच्चे दिल से तुमसे इन सारी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं ये बात भी तुम्हें साफ कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहला हमला मुझ पर किया गया था और गैलन ने पहले मेरी जान लेने की कोशिश की थी। और आज मैं एक बात और साफ करना चाहता हूँ, तुम ये मत समझना कि गैलन को सिर्फ मैंने मारा है। मैं जरूर उसे मरा हुआ देखना चाहता था, मगर उसे मारने में और भी बहुत सारे लोगों का हाथ था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी को मारकर प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा। मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा विलेमिजार, और मैं ये बात तुमसे फिर से कह रहा हूँ। तो तुम्हारा मतलब तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? तुम उस समय के सिचुएशन को क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें ये बात समझना होगा कि तुम उस समय एक्सट्रेडिशन के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि तुम यूनियन के लिए या मेडलिन कार्टेल के लिए एक सरकारी टारगेट तो बन ही गए थे। मैं तुम्हें किसी पर्सनल गेन के लिए थोड़ी मारना चाहता था, वो सब सिचुएशन की बात होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब होने के बाद हम दोनों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जैसा चाहते थे हमने बिल्कुल वैसा ही किया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे सरेंडर करने के बाद मेरा ये जो प्यारा देश कोलंबिया है, ये रहने के लिए पहले से एक बेहतर जगह बन जाएगी। हाँ, हम ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं। चलो, अपनी बीवी को मेरी तरफ से हेलो कहना तुम, और उसको ये भी कहना तुम कि उसके रिंग के साथ जो भी हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं दिल से उससे माफी मांगता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं और तुम एक दिन बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे, और मैं ये जानता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ विलेमिजार। तुम्हारा मीडिएटर बनना ही मेरे लिए काफी होगा पाब्लो। चलो, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तुम्हें, तो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी किसी भी चीज की, तो मुझे बताने से हिचकिचाना मत, क्योंकि जो मेरे दोस्त होते हैं और जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं कभी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में उनकी मदद करना चाहता हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। और तुम कैसे हो? कैसे हो मरीनो? हाँ बॉस, आ जाओ। क्या है? डबल खेल रहे हो क्या? ये वाला आपका है बॉस। हाँ, चलो समझ गया। बॉस, इसे कहाँ पर रखना है? उसे वहां पर रख दो, वहां पीछे की तरफ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है?
यही मार रहा है तू। उसे समझा देना। सबको अरे लात मार रहा है। अरे बॉस आपको भी खेलना है। यार गलती उसकी थी। मुझे खेल रहे हो तो बॉल भी संभालना नहीं था। जो काम था उसका क्या हुआ? बस किसी भी वक्त होने वाला है बॉस। किसी भी वक्त होने वाले हो का क्या मतलब है? जब भी मैं पूछता हूँ काम के बारे में तो ऐसे जवाब देते हो, और जब तुम सैलरी लेने और मैं तुमसे कहूँ कि पैसा तुम्हारा आने वाला तो फिर कैसा लगेगा? नहीं बॉस वो बात नहीं है। तो क्या है? बॉस मैं 5 मिनट में मास शुरू करवाता हूँ। जल्दी करो। जी बॉस। इस वक्त हम सभी ईश्वर के घर में हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे पापों को माफ करे और हम पर उनकी कृपा बनाए रखें। वो हमारे पापों को माफ करे और सदा हम पर उनकी कृपा बनाए रखे। ये रहा वो।